हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी को बहुत श्रेष्ठ व्रत माना गया है और वर्ष भर में कुल 24 एकादशी आती हैं। जब अधिक मास लगता है तो ऐसे में एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। लेकिन इन सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी मानी गई है, सबसे ज़्यादा पवित्र एकादशी मानी गई है निर्जला एकादशी, और सबसे अधिक पुण्य फल इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप पूरे वर्ष की एकादशी नहीं भी करते हैं किसी भी कारणवश और मात्र निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं, निर्जल रहकर इस व्रत को धारण कर लेते हैं, तो आपको वर्ष भर की एकादशी का पुण्य फल एक ही एकादशी से प्राप्त हो जाता है। और इसलिए इस एकादशी को सर्वश्रेष्ठ एकादशी कहा जाता है। और निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को। इस दिन निर्जल रहकर विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से, मंत्रों का जप करने से, तुलसी की पूजा करने से और भगवत गीता का पाठ करने से, भजन कीर्तन करने से कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और हर प्रकार की मनोकामना इस एकादशी के दिन पूजा पाठ करने से प्राप्त हो जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि इस बार यानी कि साल 2023 में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, द्वादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और निर्जला एकादशी के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए और किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं निर्जला एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, निर्जला एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 30 मई की दोपहर में 1:09 पर और निर्जला एकादशी की तिथि समाप्त होगी 31 मई को दोपहर में 1:46 पर। तो ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? देखिए, हमेशा सूर्योदय कालीन तिथि में ही निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है, इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई 2023 को रखा जाएगा। और हाँ, निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो एक दिन पहले से दशमी तिथि के दिन से ही नियम पालन प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। भोजन में आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल, साग, टमाटर, चावल और गाजर, मूली, बैंगन ये चीज़ें भी दशमी तिथि के दिन नहीं खानी चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करके अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। देखिए, आज के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें, ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, क्योंकि एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। तो भगवान श्री विष्णु पीताम्बरधारी हैं, पीले रंग उन्हें बहुत प्रिय है, इसलिए आज के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करके अगर भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना की जाती है तो उनकी कृपा, उनकी प्रसन्नता हमें प्राप्त हो जाती है। और हाँ, भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। इसके बाद भगवान श्री विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं पंचामृत से, कच्चे दूध से या फिर जल से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसी से भगवान श्री विष्णु का अभिषेक कीजिए। फिर पीले वस्त्र उन्हें धारण कराइए, चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए, पीले पुष्पों से उनका पूजन कीजिए और इसके साथ ही फलों का, मिठाइयों का उन्हें भोग अर्पित कीजिए। जो भी आप भोग अर्पित करते हैं उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए। और हाँ, भगवान श्री विष्णु की पूजा में पंचामृत का भोग भी लगाया जाता है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन पांचों चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बना लीजिए और तुलसी का पत्ता डालकर पंचामृत का भोग भगवान श्री विष्णु को अर्पित कीजिए। इसके बाद मंत्रों का जप करते हुए भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। आज के दिन किन मंत्रों का जप आप कर सकते हैं? तो देखिए, एकादशी के दिन आप भगवान श्री विष्णु के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, चाहे तो भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं या फिर विष्णु सहस्त्र नाम, गजेंद्र मोक्ष या कोई भी मंत्र स्तोत्र आप जप सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नमो नारायणाय नमः, इन मंत्रों का जप जरूर करना चाहिए। और हाँ, पूजा पूर्ण करने के बाद भगवान श्री विष्णु की आरती कर लीजिए। इसके बाद दिन में भी आप मंत्रों का जप कर सकते हैं, मन ही मन, मानसिक रूप से, या बैठकर भगवान श्री विष्णु के सामने भी
मंत्रों का जप किया जा सकता है। आज का पूरा दिन भगवान श्री विष्णु को समर्पित होता है। तो पूरे दिन में जब भी आपको समय मिलता है, मान लीजिए कोई काम भी आप कर रहे हैं, तो काम करते समय भी मानसिक रूप से भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का जप कर सकते हैं। और हाँ, भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों के मंत्रों का जप करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए कनकधारा, श्री सूक्त या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। और निर्जला एकादशी के दिन दान करने का बहुत अधिक महत्व माना गया है। तो आज के दिन यथाशक्ति दान अवश्य करना चाहिए। दान आप किन चीज़ों का कर सकते हैं? अन्न का दान कर सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, पूजा करने वाले आसन का दान कर सकते हैं, मतलब जिस आसन पर बैठकर पूजा किया जाता है उस प्रकार के आसन का दान किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में कर सकते हैं। जूते का दान कर सकते हैं, छतरी पंखे का दान किया जा सकता है, फलों का दान आप कर सकते हैं। मतलब देखिए, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार पूरे श्रद्धा भाव से भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को दान अवश्य कीजिए। और हाँ, निर्जला एकादशी के दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है जल कलश का दान करना। मतलब जल के कलश में, मतलब किसी भी पात्र में जल भरकर, और ये जल का पात्र आप किसी ब्राह्मण को दान करते हैं, किसी मंदिर में दान करते हैं, किसी पुजारी को दान करते हैं, मतलब किसी प्यासे व्यक्ति को भी दान करते हैं, तब भी आपको वर्ष भर की एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन जल कलश का दान करने से अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए आज के दिन अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो जल कलश का दान अवश्य कर लीजिए। और हाँ, निर्जला एकादशी है तो आपको तुलसी में जल तो नहीं डालना है। वैसे भी एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं डाला जाता, लेकिन दीपदान अवश्य किया जाता है। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, मतलब एकादशी के दिन तो सुबह जल्दी उठेंगे ही, तो उठकर भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद तुलसी की भी पूजा कर लीजिए। मतलब जल नहीं दे सकते हैं, लेकिन दीपदान धूप दीप से पूजा कर सकते हैं। और शाम के समय विशेष रूप से शुद्ध घी का दीपक तो अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। तुलसी के पास बैठकर आप मंत्रों का जप कर सकते हैं। भगवान श्री विष्णु के किसी भी मंत्र का जप अगर आज के दिन आप तुलसी के पास बैठकर करते हैं, माँ तुलसी का और भगवान श्री विष्णु का अपने मन में स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो निश्चित ही जिस भी मनोकामना से आप तुलसी की पूजा करते हैं, आपकी मनोकामना माँ तुलसी और श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण होती है। और अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत का पारण आपको कब करना है। तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 31 मई को दोपहर में 1:46 पर, और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 1 जून को दोपहर में 1:39 पर। तो व्रत खोलने का यानी कि पारण करने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 1 जून को सुबह 5:23 से सुबह 8:09 तक। तो व्रत खोलने की यानी कि पारण करने की कुल अवधि आपको प्राप्त हो रही है 2 घंटे 46 मिनट की। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना है, व्रत का पारण करना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं, अगर वो शुभ मुहूर्त में पारण ना करें तो उनके किए गए व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए व्रत खोलने के यानी कि पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। आने वाली वीडियो में आप सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत की कथा। और हाँ, निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो आप देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।